प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहरे प्रश्नावली 1B प्रश्न संख्या 3 इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला है 12 दिया है, 15 है और 21 है। इसी का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, पहले हल लिखेंगे। अब इसमें हमें 12 का खंड करना है, फिर 15 का खंड करना है और 21 का खंड करना है। अभाज्य खंड करेंगे। जैसे मान लीजिए 12 हो गया तो इसको काटेंगे 2 से, तो 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, फिर 3 एक्का 3, तो हमें मिल जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का इसी तरह करेंगे तो 3 गुणे 5 बन जाएगा। यानी अगर 21 की हम बात करें तो 21 का 3 से कटेगा, 3 7 21, फिर 7 से 7 एक्का 7, तो ये बन जाएगा 3 गुणे 7। अब हमें यहाँ निकालना है एचसीएफ और एलसीएम दोनों। तो पहले हम निकालते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ में वही संख्या आती है जो सब में कॉमन हो। तो जैसे 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में है, तो ये 3 हमारा एचसीएफ बनेगा। बाकी 2 देखेंगे या 5 नहीं मिलेगा। अगला आता है एलसीएम। तो एलसीएम में जो संख्या कॉमन होगी वह लिखा जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 2 2 है और किसी में नहीं है, तब भी लिखा जाएगा। तो 2 गुणे 2 लिख देंगे। फिर एक 5 हमारा है तो 5 लिखेंगे, और फिर एक 7 है, ये 7 लिख देंगे। तो हम गुणा कर लेंगे तो हमें मिलेगा 3 दूनी 6, दूनी 12, 25 60, 6 7 42, यानी 420। ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम मिला 420 और एचसीएफ मिल गया 3। तो यही दोनों हमारे आंसर होंगे। एक तो ये होगा और दूसरा ये हो जाएगा। नंबर 2 में हमारा नंबर 2 दिया गया है। आएंगे तो हल, फिर वही प्रक्रिया होगी। हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 17 का यदि हम खंड करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 1 गुणे 17। फिर 23 का खंड करते हैं तो हमें मिल जाएगा 1 गुणे 23। अगला है 29 का खंड करेंगे तो ये मिल जाएगा 1 गुणे 29। अब अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ जो सब में कॉमन होगा, सब में हमारा यही एक कॉमन मिल रहा है, तो हमारा एचसीएफ 1 आ जाएगा। अगला है एलसीएम। तो एलसीएम में क्या मिलेगा, चूँकि सभी अभाज्य संख्याएं हैं इसलिए 1 गुणे 17 गुणे 23 और गुणे 29। अब हम गुणा करें तो 17 और 23 की 17 त्रिक 51 की 1 हासिल 5, 17 दूना 34 और 5 39 हो जाएगा। अभी 29 हमारा बचा हुआ है। अब इसमें हम 29 का गुणा करेंगे तो 29 का गुणा करने के बाद हमें मिल जाएगा 11 339, यानी 11 339। एक तो ये हमारा आंसर बन जाएगा और एक यहाँ पर आंसर बनेगा, यानी एक आंसर 1 बना। एचसीएफ और एलसीएम जो मिला वह 11 339 हो गया। अब अगला आएंगे नंबर 3 पर। तो हल, हमें क्या मिलेगा, 8 का खंड। तो 8 का 2 दूनी 4, दूनी 8 बन जाएगा।
9 का खंड करेंगे तो 3 त्रिक्का 9 मिल जाएगा। 25 का खंड करेंगे तो 5 गुणे 5 मिलेगा। अगर हम HCF निकालेंगे तो इसमें कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, अर्थात 1 मिल जाएगा, क्योंकि तीनों में कॉमन होना चाहिए। अगला है हमारा LCM। तो LCM के लिए LCM निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा, यानी ये पूरी संख्या 2 2 2 अर्थात 2 घाते 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3 और फिर 5 गुणे 5। तो ये बन जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 त्रिक्का 9 और 5 बचे 25। तो अगर हम पहले 25 और 8 का गुणा करें तो 25 अट्ठे 200 बनेगा और गुणे 9 बन जाएगा। तो 9 दूनी 18 2 0, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये तो रहा हमारा LCM, और एक यहाँ आंसर है जो है हमारा HCF। अगली चौथा प्रश्न लेते हैं। चौथे प्रश्न में दे दिया है, चौथे में हल क्या दिया है, दे दिया है HCF। HCF किसका किसका, 306 और 657 का। ये HCF निकाल के उसने 9 दे दिया है और कह रहा है LCM ज्ञात करना है इसी का। अब LCM इसी का हमें निकालना है। तो चूँकि होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल AB बराबर होता है HL, अर्थात उनके महत्तम और लघुत्तम के गुणनफल के। तो एक संख्या बनी है 306, दूसरी संख्या बनी है 657। ये बराबर हो जाएगा इनका HCF माने 9 गुणे LCM ज्ञात करना है। तो LCM निकालेंगे तो 9 का भाग दे देंगे। तो LCM बराबर 306 गुणे 657 और बटे 9 हो जाएगा। अब हम 9 से भाग दे देंगे। 9 त्रिक 27, अगर इसको काटते हैं तो 9 त्रिक 27, 3 30, 6 उतालिए 36 हो गया, 9 चौक 36 मिला। तो मिल गया 34 गुणे 657। अब हम 657 में 34 का गुणा कर देंगे। तो जब हम 657 में 34 का गुणा करेंगे 23 338, यानी बन जाएगा 23 338, सॉरी ये बनेगा 22, ये होगा 22 338, यही हमारा आंसर बन जाएगा। अर्थात ये होगा 22 338। ये हमारा रहा LCM, यही आंसर होगा। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 5, जिसमें दिया है कि यदि HCF 225 का और 60 का निकालने पर कह रहे हैं इतना आ जाए, यानी 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान याद करना है। तो हल में आएंगे तो पहला काम है हमारा, दिया है HCF किसका किसका, 225 और 60 का। ये बराबर है 225 गुणे 5 और माइनस 10x है, इतना दिया है। तो हम करेंगे क्या, HCF निकालेंगे।
तो हमें मिल जाएगा 225 का खंड करेंगे, ये हमारा रफ होगा। तो अगर हम 225 का खंड करें तो 3 से कटेगा, 3 सते 21, 3 पचे 15, फिर 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 5 से 5 पचे 25, फिर 5 से 5 एक्का 5। तो हमें मिल जाएगा 225। अब इसका खंड हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अगला है 60, तो 60 का खंड करेंगे तो 2 से काटेंगे 30 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 15 आएगा, फिर 3 पचे 15 होगा, फिर 5 एक्का 5 होगा। तो हमें मिल जाएगा 60 का 2 दूनी 4 3 12 पचे 60। चूँकि हमें इसका ज्ञात करना है HCF, क्योंकि कहा है यहाँ पर HCF निकालना है पहले। तो HCF का मतलब जो सब में कॉमन हो, 3 देखेंगे दोनों में मिल जाएगा, तो एक 3 आ जाएगा, एक 5 दोनों में मिलेगा तो एक 5 आ जाएगा, और कोई संख्या सब में दोनों में कॉमन नहीं है तो 5 तिहाई 15 बन गया। अब आ जाएंगे, अब इसी में मान रखेंगे, यानी मिला HCF किसका 225 और 60, ये बराबर दे दिया है 225 गुणे 5 माइनस 10x। तो HCF के स्थान पर हम लिख देंगे 15, क्योंकि यहाँ पर हमने HCF 15 निकाल लिया है। तो ये बराबर हो जाएगा 225 गुणे 5 और माइनस 10x। अब ये संख्या 10x इस साइड आएगी तो प्लस बनेगा, और ये गुणा करेंगे 5 पचे 25 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 की 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11 हो गया। अब ये वाली संख्या हमारी जो है 15 है, इस तरफ आएगी तो प्लस है माइनस बन जाएगा। अब हम घटा लेंगे, तो 5 में से 5 घटाएंगे 0 आएगा, 2 में से 1 आएगा, और फिर 1 और 1 दिया है। अब यदि हम x बराबर निकालते हैं तो 1 1 1 0 अर्थात 1110 बटे 10, क्योंकि इस 10 का गुणा था, इधर आएगा भाग हो जाएगा, ये 0 0 से कैंसिल होके हमारा उत्तर 111 बन जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि x का ही मान पूछा था तो x का मान मिल जाएगा 111। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।